हेलो बच्चों, गणित की कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम आपकी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 4 टिक 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 पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में आपने जाना कि घड़ी में समय को किस तरह से पढ़ा जाता है। साथ ही आपने जाना कि समय मापने की विभिन्न इकाइयाँ कौन कौन सी होती है तथा उनका आपस में क्या संबंध होता है। बच्चों, आज की वीडियो में हम इसी चैप्टर के कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे, जो कि आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 35 तथा 36 पर दिए हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। बच्चों, पृष्ठ संख्या 35 पर दो बच्चे पंपोश और शाजिया आपस में बातें कर रहे हैं। वो इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि उनमें से किसका घर ज्यादा दूर है। पंपोश कहता है, मुझे स्कूल पहुंचने के लिए 5 मिनट पैदल चलना पड़ता है। इस पर शाजिया कहती है कि मुझे स्कूल पहुंचने के लिए सिर्फ 2 मिनट पैदल चलना पड़ता है। पंपोश हैरान होकर कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हारा घर स्कूल से ज्यादा दूर है। पर शाजिया कहती है कि मैंने अपनी घड़ी में समय जांचा है। जब मैं स्कूल जाने के लिए घर से निकलती हूँ तो उस समय 7 बजे होते हैं, लेकिन जब मैं स्कूल में पहुँचती हूँ तो मिनट की सुई 2 पर होती है। इसका मतलब हुआ 7:02। बच्चों, जब शाजिया घर से स्कूल चलती है तो घंटे की सुई 7 पर होती है तथा मिनट की सुई 12 पर होती है, तथा शाजिया जब स्कूल पहुंच जाती है तो घंटे की सुई 7 से थोड़ा सा आगे निकल जाती है तथा मिनट की सुई 2 पर होती है, जिसके लिए शाजिया कहती है कि अभी समय 7:02 हुए हैं। बच्चों, आपको क्या लगता है, क्या शाजिया सही है? क्या इस समय घड़ी में 7:02 हुए हैं? चलिए समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, जब शाजिया घर से निकलती है उस समय घंटे की सुई 7 पर होती है तथा मिनट की सुई 12 पर होती है, जिसका अर्थ है कि इस समय घड़ी में पूरे 7 बजे हैं। लेकिन जब शाजिया स्कूल पहुंचती है उस समय घंटे की सुई 7 से थोड़ी सी आगे निकल जाती है तथा मिनट की सुई 2 पर पहुंच जाती है, जिसका अर्थ हुआ कि अभी 7 बजकर कुछ मिनट हो चुके हैं। वो कुछ मिनट कितने हैं, ये जानने के लिए हमें मिनट की सुई के सामने दिए अंक को 5 से गुना करना होता है। मिनट के सामने की सुई 2 पर है, जिसे 5 से गुना करने पर हमें प्राप्त होगा 10। इसका अर्थ है कि अभी 7:10 हुए हैं, यानी कि शाजिया ने घर से लेकर स्कूल तक पहुंचने में 10 मिनट का समय लिया। बच्चों, इसके आगे अभ्यास के कुछ प्रश्न दिए हैं, जहां लिखा है, यहां दिया गया है कि 3 दोस्त किस तरह से घड़ी में समय देखते हैं। बताओ कौन ठीक है। बच्चों, आपको 3 घड़ियां दी गई है जिनमें अलग अलग समय है। 3 दोस्त चीकू, बिट्टू और पिंकी इन तीनों घड़ियों में समय देखते हैं तथा अपनी समझ के अनुसार समय बताते हैं। हमें देखकर बताना है कि इन तीनों दोस्तों में से किसने घड़ी के दिए समय को सही तरीके से पढ़ा है। पहली घड़ी में घंटे की सुई 3 पर है तथा मिनट की सुई 12 पर है। चीकू ने इस घड़ी के समय को पढ़ा है 12:03, जबकि बिट्टू ने इस घड़ी को समय को पढ़ा है 12:15 और पिंकी ने इस घड़ी के समय को पढ़ा है 3 बजे। चलिए बच्चों, देखते हैं कि इस घड़ी के समय को किसने बिल्कुल सही पढ़ा है। घड़ी में दिया गया है कि घंटे की सुई 3 पर है, जिसका अर्थ है कि 3 बज चुके हैं, तथा मिनट की सुई 12 पर है, जिसका अर्थ है कि अभी 0 मिनट हुए हैं, यानी कि इस घड़ी के अनुसार अभी पूरे 3 बजे हैं, जो कि पिंकी ने लिखा है।
इसका अर्थ हुआ कि इस घड़ी में दिए समय को पिंकी ने बिल्कुल सही पढ़ा है। दूसरी घड़ी में घंटे की सुई 5 से थोड़ा सा आगे निकल चुकी है तथा मिनट की सुई 7 पर है। इस घड़ी के समय को पढ़कर चीकू ने लिखा है कि अभी 7:25 हुए हैं तथा बिट्टू ने लिखा है कि अभी 5:07 हुए हैं। पिंकी ने लिखा है कि अभी 5:35 हुए हैं। चलिए बच्चों, देखते हैं कि किसने इस घड़ी के समय को सही पढ़ा है। घंटे की सुई 5 से आगे निकल चुकी है, जिसका अर्थ है कि अभी 5 बज चुके हैं तथा मिनट की सुई 7 पर है। बच्चों, आपको मालूम है कि यदि हमें मिनटों की संख्या ज्ञात करनी हो तो मिनट के सामने दिए अंक को 5 से गुना करते हैं। मिनट की सुई 7 पर है, उसे 5 से गुना करने पर हमें प्राप्त होगा 35। इसका अर्थ है कि अभी समय हुआ है 5:35, जो कि फिर से पिंकी ने लिखा है। इसका अर्थ है कि इस बार भी पिंकी ने समय को सही पढ़ा है। बच्चों, जिस तरह से हमने पहली 2 घड़ियों के समय को पढ़ा, उसी तरह से तीसरी घड़ी के समय को पढ़ने का प्रयास कीजिए तथा जानने का प्रयास कीजिए कि चीकू, बिट्टू तथा पिंकी में से किसने इस घड़ी के समय को सही तरीके से पढ़ा है। चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। नीचे लिखे समय को घड़ी में दिखाओ। बच्चों, आपको कुछ सुई वाली घड़ियां दी गई है, लेकिन उसमें सुइयां नहीं बनाई गई है। उनके नीचे समय लिखा गया है। हमें इन घड़ियों में घंटे की सुई तथा मिनट की सुई को बनाना है तथा उन्हें इस तरह से बनाना है कि उस घड़ी में दर्शाया गया समय नीचे दिए गए समय के बराबर हो। बच्चों, आपको मालूम है ना कि घंटे की सुई छोटी होती है तथा मिनट की सुई लंबी होती है। पहले चित्र के नीचे हमें समय दिया है 3:10। बच्चों, इसका अर्थ है कि घंटे की सुई 3 पर होगी या 3 से थोड़ी सी आगे निकल चुकी होगी तथा मिनट की सुई उस स्थान पर होगी जहां पर वह 10 मिनट को दर्शाती होगी। बच्चों, आपको मालूम है कि जब हम घड़ी में सुई को देखकर मिनटों की संख्या ज्ञात करते थे तो मिनट की सुई के सामने दिए अंक को 5 से गुना करते थे, लेकिन यहां पर हम दिए गए मिनटों को 5 से भाग करेंगे, क्योंकि हमें सुई को उस स्थान पर लाना है जहां से वह मिनटों की संख्या को प्रदर्शित करेगी। बच्चों, 10 को 5 से भाग करने पर हमें प्राप्त होगा 2। इसका अर्थ है कि हम मिनट की सुई को 2 के सामने बनाएंगे। इसलिए हम इस घड़ी में 3:10 को इस तरह से प्रदर्शित करेंगे कि घंटे की सुई 3 से हल्की सी आगे निकल चुकी होगी तथा मिनट की सुई 2 पर होगी। इस तरह से इस घड़ी में समय होगा 3:10। बच्चों, इससे अगली घड़ी में हमें प्रदर्शित करना है कि जब 6:40 होंगे तो घड़ी में घंटे की सुई तथा मिनट की सुई की स्थिति क्या होगी। जैसा कि हम देख सकते हैं 6:40, जिसका अर्थ है कि घंटे की सुई 6 से थोड़ी आगे निकल चुकी होगी तथा मिनट की सुई 40 मिनट को प्रदर्शित कर रही होगी। हाँ बच्चों, जब हम 40 को 5 से भाग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 8, जिसका अर्थ है कि मिनट की सुई समय 8 पर होगी। बच्चों, इसी तरह से दी गई घड़ियों में घंटे की सुई तथा मिनट की सुई को बनाकर दिए गए समय को प्रदर्शित करने का प्रयास करें। ध्यान रहे कि घंटे की सुई उसी अंक पर हो या उस अंक से थोड़ी सी आगे निकल गई हो तथा मिनट की सुई बनाने के लिए आपको मिनटों की संख्या को 5 से भाग करना है। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ।